हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित। वेलकम टू द क्लास। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, समझा कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। उसी वीडियो के बेस पर अब हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखनी जरूरी है ताकि आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि अब हम जानते हैं, इनको सोल्व करना इतना मुश्किल तो है नहीं अगर आपने इसके इंट्रो वीडियो को देख रखा हो। तो 10x √3 की जो वैल्यू है 10 पर कहाँ पर होती है, मेरे को जो याद है तो π/3 पर होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से तो π/3 हो गया और 10 पॉजिटिव कहाँ पर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 10 को अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाऊं यानी कि पाई में प्लस करूं π/6 को, ठीक है, तो ये हमें दो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, π/3 और 3 यानी कि 4π/3। तो यहाँ पर जो मुझे दो सॉल्यूशन मिलते हैं ये मुझे मिलते हैं x = π/3 एंड 4π/3, ये मुझे मिलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ रखा है कि हमें जनरल सॉल्यूशन को कैसे निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन 10 का आपको अगर याद है तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो 10x = 10y अगर आपको गिवन है तो x = n⁻ + y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होता है। तो 10x = 10y, y को मैं π/3 ले रहा हूं क्योंकि 10x = 10y को मैं ले सकता हूं क्योंकि मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि हम जो छोटा सॉल्यूशन है हम उसको लेंगे यहाँ पर। तो x = n⁻ + y की वैल्यू यहाँ मैं π/3 ले रहा हूं। तो ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। sec x की बात करते हैं। sec x का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन में हमें sec के हिसाब से हमें उसको कोस में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो उसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो sec यानी कि sec दे रखा हो तब चेंज करना है आपको कोस में, कोसेक दे रखा हो तो sin x में चेंज करना है, और कोड दे रखा तो tan x में चेंज करना है। तो sec x को मैं लिखता हूं cos x = इसका भी मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा 1/2 क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है cos। उसके बाद अगर मैं इसको लिखता हूं cos x = cos, अब cos की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, तो अगर मुझे याद आ रहा है तो ये होती है π/3 पर, यानी कि 60 डिग्री पर 1/2। तो यानी कि cos x पॉजिटिव कहाँ पर होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से तो हम लिख चुके हैं। इसको अगर मैं लिखूं, cos होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो मैं इसको लिखूंगा cos 2π - π/3 क्योंकि हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि 2π में माइनस करोगे तब आप फोर्थ में जाओगे। जैसे यहाँ पर मैंने थर्ड में जाने के लिए पाई में मैंने क्या किया था, प्लस किया था, तब जाके वो थर्ड में गया और यहाँ पर हमारी वैल्यू आई थी। तो cos π/3 = cos 6 यानी कि 5π/3। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकला है वो क्या है, π/3 और 5π/3, ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन cos की अगर मैं बात करता हूँ तो cos x = cos y, तो यहाँ पर इसका क्या होगा 2n⁻ ± y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं निकालता हूँ 2n⁻ ± y की वैल्यू हम छोटी लेंगे तो ये हो जाएगा π/3। तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये है क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। इनको करते हैं कैसे, cot x = सबसे पहले हमें क्या करना है, कोट को हमें 10 में चेंज करना है क्योंकि हमें पता है कि इसका जनरल सॉल्यूशन हमें 10 की फॉर्म में ही मिलेगा। तो अगर मैं कोट को लिखता हूं 10x = -1/√3 क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, हमें सबको पता है। तो 10x = -10, 1/√3 कहाँ होगी, π/6 पर यानी कि 30 डिग्री पर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10x। अब 10 नेगेटिव कहां पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है।
10 नेगेटिव कहाँ पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो सेकंड में जाऊंगा तो क्या करूंगा, पाई में से मैं माइनस करूंगा तो सेकंड में जाएगा, और 2 पाई में मैं माइनस करता हूं तो फोर्थ में जाएगा। तो पहले मैं करता हूं पाई में से माइनस पाई बाय 6, फिर दूसरे में मैं करता हूं 2 पाई में से माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो 10x इक्वल्स टू हमें मिलता है यहाँ पर 10 5 पाई बाय 6, और यहाँ मिलता है 10 11 पाई बाय 6। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यूज मिलती है 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6, जो कि हमारा है क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और 10x का जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो y पर मैं छोटी वैल्यू लेने वाला हूँ 5 पाई बाय 6, वेयर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोसेक को हम किस में चेंज करेंगे, साइन में। तो साइन x इक्वल्स टू -1/2। तो साइन x 1/2 कहां पर होता है, पाई बाय 6 पर। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 या साइन पाई बाय 6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहां पर अब हमें पता है साइन नेगेटिव कहां पर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, पाई में से माइनस करूंगा और 2 पाई में से मैं माइनस करूंगा। ठीक है, यहां पर हमने कुछ गलती नहीं, सॉरी, पाई में मैं प्लस करूंगा तब वो थर्ड में जाएगा, और 2 पाई में माइनस करूंगा तो फोर्थ में जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6। पाई में प्लस करूंगा तो थर्ड में आ गया, नेगेटिव होता है यहाँ पर। साइन फोर्थ में लेके आना है तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6। 2 पाई में माइनस कर दूं तो फोर्थ में चला गया। तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 7 पाई बाय 6 और साइन 12 यानी 11 पाई बाय 6। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिली है 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6, जो कि हमारा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अगर मैं जनरल सॉल्यूशन निकालता हूँ x का, साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, साइन का जनरल सॉल्यूशन है हमारा n पाई प्लस -1 की पावर n y मतलब 7 पाई बाय 6, छोटी वैल्यू ली, वेयर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका था जनरल सॉल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 से लेकर जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं उसमें हमें सब में जनरल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन है वो थोड़ा इस फॉर्म में गिवन है, थोड़ा सा पहले से ज़्यादा थोड़ा लंबा कह सकते हो उसको, है ना, या 2-3 फंक्शन एक साथ दे रखे हैं। तो हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करना है और यहाँ से हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए आपने 3.3 अगर पढ़ रखा है तो ये आपके लिए इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर आपको सोल्व करने वाली बात हुई तो cos 4x, इस cos 2x को इधर लेके आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 0। हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू मिल रही है, जो इक्वेशन मिल रही है cos 4x माइनस cos 2x, तो यहाँ पर ना एक हम फॉर्मूला हमें अगर याद है तो cos a माइनस cos b इक्वल्स टू -2 साइन a प्लस बी अपॉन में 2 और साइन a माइनस बी अपॉन में 2 याद होगा। अगर याद है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं तो क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की जगह 4x है, b की जगह 2x है, तो उस हिसाब से -2 साइन a प्लस बी, 4x प्लस 2x क्या होगा 6x अपॉन में 2 और साइन 4x माइनस 2x क्या होगा 2x अपॉन में 2 इक्वल टू 0। तो -2 साइन 3x साइन x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या मिलता है, -2 को अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ तो मुझे मिलता है साइन 3x और साइन x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन मिलते हैं जो 0 के इक्वल है, यानी कि साइन 3x 0 के इक्वल पुट करते हैं एक बार, और साइन x को एक बार 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता होगा कि साइन 0 कब होता है, तो साइन 0 0 पे ही होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर साइन x इक्वल टू साइन y लिखा हुआ है, जैसा हमें जनरल सॉल्यूशन में मैंने करवाया था कि अगर साइन x इक्वल टू साइन y है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू n पाई, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x की जगह 3x है तो n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहाँ पर y क्या होगा 0, जहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 3x इक्वल टू n पाई, 0 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 कर देगा इसको, तो ये 0 मैं कर दे रहा हूं। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलती है n पाई अपॉन में 3, 0 के नीचे रखूंगा तो 0 ही आएगा, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ x इक्वल टू n पाई अपॉन में 3। सेम इसी तरह से मैं इसको लिखता हूँ साइन x इक्वल टू साइन 0, और आपने याद करना बहुत जरूरी है कि साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 0, यानी कि y यहाँ पर 0 है तो x इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पर हमें दो जनरल सॉल्यूशन मिल चुके हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 6 को भी करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसको करते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर हमने लगाया था cos x cos a माइनस cos b का, यहाँ हमें लगाना है cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए 2 cos a प्लस बी अपॉन में 2 और cos a माइनस बी अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर लगाने के बाद हमें मिलता है, इन दोनों में लगा रहा हूँ, तो 2 cos a प्लस बी यानी कि 4x अपॉन में 2 cos a माइनस बी यानी कि 3x माइनस x यानी कि 2x अपॉन में 2, तो माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0, 2 cos 2x ये हो जाएगा cos x cos 2x इक्वल टू 0। इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिलता है, तो हमें मिलता है cos 2x कॉमन, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें दो फंक्शन मिलते हैं जिनको हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 0 के इक्वल इसको रखा और 2 cos x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, cos 2x हमें पता होना चाहिए कि cos 0 कहाँ पर होता है, तो cos 0 होता है cos पाई बाय 2 पर। तो cos x इक्वल टू cos y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं x यानी कि 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y मतलब पाई बाय 2, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, ये हमें लिखना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ 2 इसके नीचे भी यहाँ पर भी आएगा, तो 2n पाई अपॉन में 2 प्लस माइनस पाई बाय 2 वहाँ पर भी जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल मैंने किया तो मुझे मिलता है n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। तो यहाँ पर मुझे जनरल सॉल्यूशन यहाँ ये वाला मिलता है। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 2 cos x इक्वल्स टू, ये माइनस 1 वहाँ जाएगा तो 1 हो जाएगा, और cos x इक्वल्स टू 1 बाय 2, क्योंकि ये 2 नीचे जाएगा 1 के। तो हमें पता होना चाहिए कि cos x 1 बाय 2 कहाँ पर होता है, तो हमें ये पता है cos पाई बाय 3 पर होता है। तो यहाँ पर मैं इसको जनरल सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y यानी कि पाई बाय 3, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर है और x की वैल्यू हमने निकाल दी। तो हमें यहाँ पर भी दो जनरल सॉल्यूशन मिले हैं। तो आगे 5th क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन है हमें इसी तरीके से सोल्व करने हैं। इक्वल टू 0 आएगा, दो फंक्शन आएंगे, उनको 0 के इक्वल पुट करके फिर उनका जनरल सॉल्यूशन हमें इस तरीके से निकालना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। ये है क्वेश्चन 7 और 8। तो 7 की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि sin 2x का एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 sin x और cos x। बहुत बार यूज किया है, तो यूज किया है तो याद होना भी चाहिए। तो cos यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास cos x, हमारे पास बचा 2 sin x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें इक्वल टू 0 मिला है, एक ब्रैकेट ये है और दूसरा ये है, तो यानी कि cos x इक्वल टू 0
और दूसरा मिला है 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम इनको एक एक करके सोल्व करते हैं। तो कोस 0 कहाँ पर होता है? कोस पाई बाय 2 पर। तो इसका x जो कोस का जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होता है? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y यहाँ पर पाई बाय 2 है। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन कोस का। और अगर इसकी बात करते हैं तो 2 sin x, ये प्लस 1 वहाँ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और sin x इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो साइन माइनस अपनी जगह पर, साइन 1/2 कहाँ पर होता है? पाई बाय 6 पर। तो साइन अब नेगेटिव कहाँ होता है? इसको हम भेज सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भेजने के लिए थीटा को आप क्या करते हो? पाई में प्लस करते हो। तो मैंने प्लस किया, तो यहाँ पर साइन x की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली? 7 पाई बाय 6। तो जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से x का जो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y हमारे पास 7 पाई बाय 6 है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो सेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला हमें याद है, इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x रखूंगा क्योंकि यहाँ पर थीटा 2x है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, यहाँ 2x है तो यहाँ पर भी 2x आएगा। 1 माइनस टेन 2x। देखिए 1 यहाँ पर भी है, इक्वल टू में अगर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर 2x, ये माइनस टेन एक्स माइनस टेन 2x उधर है, इधर आएगा तो प्लस टेन 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ से कॉमन आया टेन 2x, तो यहाँ पर टेन 2x बचा क्योंकि स्क्वायर था, एक स्क्वायर में से एक बाहर है एक अंदर रहेगा ब्रैकेट में, यहाँ पर प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। तो मुझे मिलता है टेन 2x इक्वल टू 0 एक साइड, दूसरे साइड मिलता है टेन 2x इक्वल्स टू टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो हमें पता होगा कि 10 की वैल्यू 0 कहां पर होती है? तो 10 की वैल्यू 0 पर ही होती है। तो 2x इक्वल्स टू 10 का अगर हम जनरल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है? n पाई प्लस y। तो प्लस y यहाँ पर 0 है, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और x इक्वल टू नीचे लेके जाऊंगा तो n पाई अपॉन में 2 होगा, 0 वहां से हट जाएगा। यहाँ की बात करो तो यहाँ पर हमें मिलता है टेन 2x इक्वल्स टू माइनस 1, उधर गया तो माइनस 1 हुआ। टेन 2x इक्वल टू माइनस 1 कहाँ पर होगा? 10 पाई बाय 4 पर। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई 10 नेगेटिव कहाँ पर होता है, या तो सेकंड में या फोर्थ में। तो मैं इसको सेकंड में लेके जाऊंगा, तो 10 पाई माइनस, पाई में मैं माइनस करता हूँ तभी तो सेकंड में जाएगा। तो यानी कि 10 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू, पूरा लिख दूं पहले, तो 10 2x इक्वल्स टू 10 3 पाई बाय 4। तो यहाँ पर हमें मिलता है 2x इक्वल्स टू, जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से मैं रख सकता हूँ n पाई प्लस y यानी 3 पाई बाय 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x इक्वल टू 2 नीचे जाएगा 10 पाई के और 4 के पास जाएगा तो वो हो जाएगा 8। तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन। अब इसको हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा हम ना इसकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखने में पता चल रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा कहीं ना कहीं। तो मैं साइन 5x को सबसे पहले रखता हूँ, फिर साइन x को रख सकता हूँ, साइन 3x को भी रखूँगा तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, हमें आंसर सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर साइन x प्लस साइन वाई का साइन x यानी कि साइन a प्लस साइन b का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या है? 2 साइन a प्लस बी अपॉन में 2 और कोस a माइनस बी अपॉन में 2। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के हिसाब से लगाता हूँ तो क्या होगा? इन दोनों में अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो क्या होगा? 2 साइन 5x प्लस x, तो हो जाएगा 6x अपॉन में 2, फिर कोस 5x माइनस x यानी कि 4x अपॉन में 2 प्लस साइन 3x हमारे पास है अभी फिलहाल इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 3x और कोस 2x प्लस में साइन 3x इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास साइन 3x,
तो क्या बचा 2 cos 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है कि sin 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करूँगा तो इसके बाद शायद हमें आ गया होगा कैसे सोल्व करना है। साइन 0 पर 0 होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ तो क्या होगा x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। वाई मतलब यहाँ पर 0 दे रखा है जहाँ पर n बिलोंग्स टू z है। उसके बाद ये जो 3 है ये नीचे आएगा तो n पाई अपॉन में 3 और ये 0 हो चुका है, इसको मैं हटा दूंगा। यहाँ पर लिखूंगा 2 cos 2x माइनस में 1 हो गया और cos 2x -1 अपॉन में 2 हो गया और cos 2x माइनस cos 1/2 कहाँ पर होता है π/3 पर। तो अब हमें इसको भेजना है नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में जिसमें कोस नेगेटिव होते हैं। तो हमें पता है कि सेकंड में नेगेटिव हो सकता है, तो मैं इसको पाई में से क्या करता हूँ माइनस करता हूँ कोस π/3। तो यानी कि इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो कोस 2x इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 2 अपॉन में 3। तो कोस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। वाई यहाँ पर 2π/3 है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो x इक्वल टू 2n पाई के नीचे 2 आएगा और 3 के पास भी ये 2 आएगा, यहाँ पर रख दिया। यहाँ 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये है आपका जनरल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9। मैं आशा करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। छोटी सी एक्सरसाइज थी, इतनी बड़ी नहीं थी। 2 कंसेप्ट थे, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो एग्जाम में जिसके आ रही है उसके लिए हेल्पफुल होगी, जिसके नहीं आ रही है वो भी देख ले, कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। और तो ये था आपका चैप्टर 3। हमने ये चैप्टर 3 खत्म कर लिया है। अब हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नई एक्सरसाइजेस के साथ मिलेंगे और नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। तो ये था चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थैंक यू।